टीन हिंदी के मैनेजिंग एडिटर को धमकी मिली है। अमीश देवगन को मिडिल ईस्ट से फोन आया है और मिडिल ईस्ट देश से आईफोन से धमकी दी गई है। कल आर पार में एआईएमआईएम नेता ने धमकी दी थी। ट्विटर पर सपोर्ट अमीश देवगन इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर को धमकी मिली है। अमीश देवगन न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर हैं और उन्हें धमकी दी गई है। फोन के जरिए उन्हें धमकी मिली है। मिडिल ईस्ट से ये फोन आया है जिसके जरिए उन्हें धमकी दी गई है। इतना ही नहीं, कल आर पार में एआईएमआईएम नेता ने भी उन्हें धमकी दी थी। हालांकि इस धमकी के बाद लगातार ट्विटर पर सपोर्ट अमीश देवगन ट्रेंड कर रहा है। तो लगातार देश से जुड़े मुद्दे न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन लगातार उठाते हैं अपने प्रोग्राम आर पार में। और अब उन्हें मिडिल ईस्ट से धमकी मिली है। मिडिल ईस्ट से दरअसल उन्हें एक फोन आया और उस पर उन्हें धमकी दी गई है। और इससे पहले भी कल आर पार में आईएम नेता ने भी उन्हें धमकी दी थी, लेकिन इन धमकियों का असर नहीं बल्कि इसका उल्टा असर कह सकते हैं कि ट्विटर पर अब लगातार सपोर्ट अमीश देवगन ट्रेंड कर रहा है। आरएसएस बीजेपी वाले आज अरब के प्रिंसेस ठहर गए, आज यूनाइटेड नेशंस हमारे खिलाफ ठहर गया, आज अमेरिका का नहीं एक सेकंड आपको बात सुनो। देखिए एक सेकंड बात सुनो। ये क्या भाषा है? इलियास शराफुद्दीन, इनका ऑडियो डाउन करो। इस व्यक्ति का ऑडियो डाउन करो। इलियास शराफुद्दीन, तुम्हें तमीज नहीं है? कैसे बात होती है? तुम पत्रकारों को कहते हो बदतमीजी करते हो, उनके गला काटने की बात करते हो। तुमने निजी तौर पर बोला मेरे को कि मैं अमीश देवगन को छोड़ूंगा नहीं। बताओ क्या करोगे तुम? तुम्हारी हैसियत क्या? तुम क्या कर लोगे? इसका ऑडियो आउट करो। इस आदमी को भगाओ। गेट आउट। डिबेट से भाग तू, बदतमीज आदमी। भगाओ इस आदमी को। यह आदमी बहस में दिखना नहीं चाहिए। अब देश को बर्बाद कर रहे आरएसएस बीजेपी वाले आज अरब के प्रिंसेस ठहर गए, आज यूनाइटेड नेशंस हमारे खिलाफ ठहर गया, आज अमेरिका का नहीं एक सेकंड आपको बात सुनो। देखिए एक सेकंड बात सुनो। ये क्या भाषा है? इलियास शराफुद्दीन, इनका ऑडियो डाउन करो। इस व्यक्ति का ऑडियो डाउन करो। इलियास शराफुद्दीन, तुम्हें तमीज नहीं है? कैसे बात होती है? तुम पत्रकारों को कहते हो तो आपने उस प्रोग्राम का ये हिस्सा भी सुना जब एआईएमआईएम नेता सीधे तौर पर खुलेआम धमकी देते हुए नजर आए न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को। इसके बाद मिडिल ईस्ट से भी इन्हें फोन आया है, धमकी भरा फोन किया गया है। हालांकि इसके बाद से ही ट्विटर पर सपोर्ट अमीश देवगन ट्रेंड कर रहा है। ये दरअसल लगातार न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन देश से जुड़े मुद्दे लगातार उठाते रहे, लगातार इन पर चर्चा करते हैं। लेकिन इसी तरह के एक मुद्दे पर एआईएमआईएम नेता भड़क गए और उन्होंने सरेआम धमकी दे डाली न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को। इसके बाद इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट से भी इन्हें धमकी भरा फोन मिला है, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ है। अब सपोर्ट अमीश देवगन लगातार ट्विटर पर इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। तो ये दरअसल जो हिस्सा हमने आपको सुनाया कल आर पार के कार्यक्रम का, ये छोटा सा हिस्सा है जिसमें एआईएमआईएम नेता खुलेआम अमीश देवगन को, न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को खुलेआम धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपशब्दों का भी प्रयोग किया। इसके बाद मिडिल ईस्ट से भी न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को फोन आया, धमकी भरा ये फोन था। और लेकिन दूसरी तरफ देखिए आप, सपोर्ट लगातार न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को मिल रहा है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है सपोर्ट अमीश देवगन। दरअसल देश से जुड़े मुद्दों पर अक्सर कई कट्टरपंथी संगठनों को आपत्ति रही है और ये इस कार्यक्रम में साफ नजर भी आया है। एआईएमआईएम नेता जो खुलकर ऑन एयर ही धमकी देते नजर आए। लाइव प्रोग्राम के दौरान उन्होंने ये धमकी दी आर पार कार्यक्रम में।
इतना ही नहीं, इसके बाद मिडिल ईस्ट से भी एक धमकी भरा फोन आता है। आपको यह भी याद दिला दें, लगातार जो बड़े इशू हैं, देश से जुड़े इशू हैं, बेबाकी से न्यूज 18 के हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ऐसे मुद्दों को जोर शोर से उठाते रहे हैं, लंबी चर्चा करते हैं, बड़ी डिबेट करते हैं, हर पक्ष और हर पहलू पर चर्चा होती है। और इतना ही नहीं, हर पक्ष इस डिबेट में शामिल भी होता है। लेकिन कई बार AIMIM जैसे नेता भड़क गए, अब शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, धमकी तक दे डाली। अक्सर ऐसे मामले भी सामने आते हैं जब असहज हो जाते हैं ऐसे लोग राष्ट्रीय मुद्दों पर। लेकिन इसके बावजूद लगातार न्यूज 18 ऐसे मुद्दों को उठाता रहा है। न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन आर पार में ऐसे मुद्दों को हमेशा उठाते रहे, ज्वलंत मुद्दे जिन पर वो हमेशा चर्चा करते रहे हैं। आर पार में बड़ी डिबेट, लंबी डिबेट्स होती हैं और कई बार ऐसे संगठनों को यह नागवार भी गुजरता है जब उनके लिहाज से, उनके हिसाब से ये मुद्दे सही नहीं होते हैं। नतीजा आप देख सकते हैं, आखिर धमकी दे रहे हैं हमारे AIMIM नेता। ये पूरा वाकया कल आर पार के कार्यक्रम के दौरान का है, लाइव डिबेट चल रही थी। उसी दौरान बीजेपी प्रवक्ता भी संबित पात्रा भी इस डिबेट में मौजूद थे और अलग अलग संगठनों से जुड़े जो प्रवक्ता भी इस डिबेट में मौजूद थे। उसी दौरान खुलेआम AIMIM के प्रतिनिधि के जरिए, इनके प्रवक्ता के जरिए ये धमकी न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को दी गई। आरएसएस बीजेपी वाले आज अरब के प्रिंसेस ठहर गए, आज यूनाइटेड नेशंस हमारे खिलाफ ठहर गया, आज अमेरिका का नहीं, एक सेकंड, आपको बात सुनो, देखिए एक सेकंड बात सुनो। ये क्या भाषा है? इलियास शराफुद्दीन, इनका ऑडियो डाउन करो, इस व्यक्ति का ऑडियो डाउन करो। इलियास शराफुद्दीन, तुम्हें तमीज नहीं है? कैसे बात होती है? तुम पत्रकारों को कहते हो, बदतमीजी करते हो, उनके गला काटने की बात करते हो। तुमने निजी तौर पर बोला मेरे को कि मैं अमीश देवगन को छोड़ूंगा नहीं। बताओ क्या करोगे तुम? तुम्हारी हैसियत क्या, तुम क्या कर लोगे? इसका ऑडियो आउट करो, इस आदमी को भगाओ, गेट आउट, डिबेट से भाग तू, बदतमीज आदमी, भगाओ इस आदमी को। यह आदमी बहस में दिखना नहीं चाहिए। आप देश को बर्बाद कर रहे आरएसएस बीजेपी वाले, आज अरब के प्रिंसेस ठहर गए, आज यूनाइटेड नेशंस हमारे खिलाफ ठहर गया, आज अमेरिका का नहीं, एक सेकंड, आपको बात सुनो, देखिए एक सेकंड बात सुनो। ये क्या भाषा है? इलियास शराफुद्दीन, इनका ऑडियो डाउन करो, इस व्यक्ति का ऑडियो डाउन करो। इलियास शराफुद्दीन, तुम्हें तमीज नहीं है? कैसे बात होती है? तुम पत्रकारों को कहते हो, बदतमीजी करते हो, उनके गला काटने की बात करते हो। तुमने निजी तौर पर बोला मेरे को कि मैं अमीश देवगन को छोड़ूंगा नहीं। बताओ क्या करोगे तुम? तुम्हारी हैसियत क्या, तुम क्या कर लोगे? इसका ऑडियो आउट करो, इस आदमी को भगाओ, गेट आउट, डिबेट से भाग तू, बदतमीज आदमी, भगाओ इस आदमी को। यह आदमी बहस में दिखना नहीं। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता हैं ये इलियास सैफुद्दीन, जो लाइव डिबेट में धमकी दे रहे हैं न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को। और उसके बाद मिडिल ईस्ट से भी एक फोन आता है, धमकी भरा फोन आता है अमीश देवगन को। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर भी देखिए आप। इस पूरे वाकये के बाद ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है सपोर्ट अमीश देवगन। दरअसल एक बार फिर आपको बता दें कि देश से जुड़े बड़े मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे लगातार आर पार में डिबेट में लाते हैं। इन मुद्दों को अमीश देवगन सभी पक्ष के, जहां सभी पक्ष के नुमाइंदे होते हैं, प्रवक्ता होते हैं डिबेट में, लेकिन कई बार कुछ लोगों को ऐसे मुद्दों पर दिक्कत हो जाती है, चुभ जाते हैं ऐसे मुद्दे। और उसी का नतीजा ये देखिए कि AIMIM के नेता इलियास सैफुद्दीन भड़क गए और उन्होंने धमकी तक दे डाली न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को। हालांकि इसके बाद लगातार ट्विटर पर सपोर्ट अमीश देवगन ट्रेंड कर रहा है। यानी कि आम जनता का रुख क्या है, लोगों का रुख क्या है इन डिबेट्स पर, ये आप इससे समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जो देश से जुड़े मुद्दे हैं वो जनता के करीब होते हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं। और
उन मुद्दों पर लगातार बड़ी बहस बेबाकी के साथ लगातार न्यूज 18 पर यह बहस चलती है आर पार में। और आखिर कई बार मुद्दे ये बहस नागवार गुजरती है ऐसे लोगों को, कट्टरपंथी संगठनों को, उनसे जुड़े लोगों को, और उसका नतीजा वो कई बार सरेआम धमकियां भी दे देते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर ये सरेआम धमकियां दे रहे हैं और वो भी एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर, तो फिर इनके मंसूबे, इनकी मंशा क्या होती होगी, यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर खुलेआम धमकियां, तो फिर मन की स्थिति क्या होगी, कैसे ये लोगों को थ्रेट भी कर सकते हैं जब एक खुलेआम राष्ट्रीय चैनल के मैनेजिंग एडिटर हिंदी के न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। लाइव डिबेट के दौरान ये धमकी दी गई है। इसके बाद मिडिल ईस्ट से भी धमकी भरा फोन आता है। ये दर्शाता है कि इन मुद्दों पर ये कितने असहज हो जाते हैं कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोग। और आपको यह भी बता दें कि इलियास सैफुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता हैं और वो आर पार इस डिबेट में जुड़े हुए थे, लगातार चर्चा कर रहे थे। और न केवल इलियास सैफुद्दीन इस डिबेट में थे, बल्कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा भी इस डिबेट में मौजूद थे, और भी जो संगठन है, पार्टियां हैं, उनसे जुड़े नुमाइंदे भी, प्रवक्ता भी इस डिबेट में जुड़े हुए थे। ये देखिए आप, बड़ी डिबेट, लेकिन इसके बावजूद इलियास सैफुद्दीन साहब आखिर कैसे सरेआम धमकी दे गए लाइव डिबेट में। ये दिखाता है कि इन्हें किसी कानून का डर नहीं है, इन्हें किसी कानून व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं है। अगर किसी मसले पर बात होती है, चर्चा की जाती है, तो भी इन्हें उस पर दिक्कत है, आपत्ति है। और अगर आप ऐसे मुद्दों को उठाएंगे तो आपको धमकियां भी दी जाएंगी। और समझिए जरा कि उस स्थिति में कि ये इलियास सैफुद्दीन राष्ट्रीय चैनल पर डिबेट में जुड़े हुए थे, उसी दौरान ये धमका भी रहे हैं न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को। न केवल इन्होंने लाइव डिबेट में धमकाया, इसके बाद मिडिल ईस्ट से भी फोन पर धमकी दी गई। लेकिन फिर बता दें आपको कि ऐसी धमकियों का असर उल्टा होता है। ऐसी धमकियों का कोई फर्क पत्रकारों पर कम से कम नहीं पड़ता है। असर देखिए आप, जो जनमानस है, आम जनता के मन में क्या है, दिल में क्या है। इस पूरे वाक्य के बाद ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर सपोर्ट अमीश देवगन लगातार ट्रेंड कर रहा है। यानी कि आम जनमानस में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, वो देश के लिहाज से बेहद जरूरी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और उन मुद्दों पर चर्चा होनी ही चाहिए। हकीकत मसलों की निकलनी ही चाहिए। और इसीलिए लगातार आर पार की डिबेट में न्यूज 18 हिंदी पर इन मसलों को लगातार उठाया जाता है। भले ही ये किसी को नागवार गुजरे, किसी को इन पर कोई दिक्कत हो, लेकिन हमारा सरोकार आम जनता से है। न्यूज 18 का सरोकार आम जनता से है, और लोगों के मुद्दे हमेशा बेबाकी से न्यूज 18 उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। ऐसी धमकियों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसी धमकियों से न्यूज 18 और न्यूज 18 के पत्रकार और न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन या कोई दूसरा पत्रकार न्यूज 18 का डरने वाला नहीं है। धमकियां देते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे। न्यूज 18 और न्यूज 18 के पत्रकार अपना काम लगातार करते रहेंगे, भले ही आपको कितनी भी दिक्कत हो जाए। यहां पर उन कट्टरपंथियों पर सवाल है जिन्हें मसलों पर दिक्कत होती है। क्या सवाल यह है कि क्या इनके हिसाब से मसले तय होंगे डिबेट के? सवाल यह भी है कि क्या इनके हिसाब से ही चर्चा आगे बढ़ेगी? और दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो प्रवक्ता हैं, वो ऐसे लोगों के हिसाब से ही क्या बोलेंगे? क्या इलियास सैफुद्दीन के हिसाब से ही
मुद्दों को तय किया जाएगा, डिबेट को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरा प्रवक्ता किसी और राजनीतिक दल का, किसी और संगठन का, वो इलियास सैफुद्दीन के हिसाब से ही अपनी बात रखेगा क्या? ये सवाल बड़ा है। और लेकिन हकीकत देखिए आप, इलियास सैफुद्दीन AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता हैं। वो इस डिबेट में जुड़े हुए थे आर पार में, और जब उन्हें नागवार गुजरा ये मुद्दा और इस पर जो डिबेट चल रही थी उस पर वो सरेआम धमकी देने लगे न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को। खुलेआम ही उन्होंने धमकी दे डाली, और न केवल ऑन एयर, लाइव उन्होंने धमकी दी लगातार जो डिबेट चल रही थी उसके दौरान। बल्कि मिडिल ईस्ट से भी एक धमकी भरा फोन आया न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को। और हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता, दिग्गज नेता प्रभात झा जी इस वक्त जुड़ गए। प्रभात जी, स्वागत है आपका आप न्यूज 18 पर। प्रभात जी, आप खुद पत्रकार रहे हैं, लंबा अरसा आपने पत्रकारिता में गुजारा है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ संगठनों को कुछ मसले पसंद नहीं आते हैं, इशू पसंद नहीं आते हैं। और देखिए आप कि न्यूज 18 पर अमीश देवगन, न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को AIMIM के नेता धमकी दे रहे हैं सरेआम। देखिए, जिनको न्यूज पसंद आता है और जिनको लगता है कि हमारे खिलाफ हैं, वो इसका विरोध करेंगे ही, लेकिन विरोध करने का डेमोक्रेटिक वे होना चाहिए। और इस तरह से धमकी देना, तो ये चौथे खंभे पर, खबर पालिका पर प्रहार है, आघात है। और ये अमीश देवगन पे नहीं बल्कि पूरे पत्रकारिता पर प्रहार किया गया है। मैं स्वयं पत्रकार रहा हूं, इसलिए मैंने भी बहुत सारी धमकियां दुख सुनी है, लेकिन इन धमकियों के डरना नहीं चाहिए। और हम सब लोग खड़े हैं, और ऐसी धमकियों को हवा में उड़ा देना चाहिए। अगर ऐसी बात कोई करता है तो उसका मतलब कमजोर लोग ही धमकियां देते हैं। क्या इसके लिए हम सच्चाई नहीं कहेंगे? क्या हमारा चैनल सच बात नहीं कहेगा? क्या हम झूठ का सहारा लेंगे? क्या किसी के वाहवाही के लिए चैनल चलता है? नहीं, चैनल तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए चलता है, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अगर जान भी चली जाए तो ऐसे चीजों से न घबराना चाहिए। मुझे भरोसा है कि आप लोग कभी घबरा नहीं रहोगे, ना आपका चैनल घबरा होगा। डट कर मुकाबला, हम सब लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डटकर मुकाबला पूरा न्यूज 18 हमेशा करता है और करता रहेगा। अब न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर हमेशा इस तरह के मसलों को उठाते रहे हैं, पहले भी उन्हें धमकियां मिलती रही हैं। इस तरह के अपशब्द लाइव डिबेट में कई बार इस्तेमाल किए गए, लेकिन कभी अपनी जिम्मेदारी से अमीश देवगन पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन प्रभात झा जी, AIMIM के नेता हैं इलियास सैफुद्दीन, इससे पूरी पार्टी पर भी सवाल उठता है कि किस मंशा की ये पार्टी है, सियासी दल है ये? क्या आपको लगता है ये दल है? देश में कितने हजार दल हैं, ये दल हैं, दल नहीं है। इनको तो क्या बताएं, डेमोक्रेटिक का लाभ उठा रहे हैं, बन गए कुछ पार्षद, कई MLA। अब किसको कहोगे आप? ये तो हमारे लोकतंत्र की अगर बहुत अच्छा स्वरूप भी है, तो एक दो चीजें खराब भी हैं। हमको इसके लिए चिंता करनी पड़ेगी कि किस राजनीतिक दल को चुनाव आयोग से चुनाव लड़ने की या उनके संगठन को मिलना चाहिए और उनको अनुमति मिले, या उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि ये सरकार, ये संगठन है या ये चुनाव लड़ सकती है। दिक्कत क्या है कि अब ऐसे लोगों को महत्व देकर हम महत्व नहीं देना चाहते, लेकिन हम इतना विश्वास दिलाते हैं आपको कि देवगन जी ने जो किया है, अमित जी ने, उनके साथ, अमित जी के साथ पूरे लोग खड़े हैं जी। और खाली अमित जी नहीं, ऐसी पत्रकारिता जो जान जोखिम में डालकर करते हैं सच्चाई के लिए। और मैं पहले भी देखा अनेकों बार आर पार में आमने सामने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। मैं बधाई देता हूं अमित जी को, देवगन जी को, कि कम से कम उन्होंने अपनी मर्यादा और धैर्य और पत्रकारिता के नॉर्म्स को नहीं तोड़ा कभी आज तक। वो कहते रहे चैनल पर कि देखिए मैं मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। होता क्या है कि ये तो प्रोवोक करने के लिए आते ही हैं। आजकल सच सुनने का साहस लोगों में बचा नहीं है। हम झूठ भी करें तो उसे सच के रूप में प्रस्तुत करिए। आप सच के रूप में प्रस्तुत करिए तो उनको नाराजगी होगी। इसलिए कोई चिंता न करते हो, अपने ध्येय पर चलते रहना, अपने लक्ष्य पर चलते रहना, जो आपके चैनल के नाम से सच्चाई के लिए खड़े रहना, उस पर खड़े रहना चाहिए। भारत का एक एक वो व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा मिलेगा, भले ही वो आपके चैनल पर हम जैसा बयान दे न दे।
बहुत जी। करोड़ों लोग मौन रहकर बिल्कुल भी आपके यही साथ भरोसा खड़े है, होंगे। यही भरोसा है कि आप जैसी शख्सियत जो हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी है, वो न्यूज 18 इंडिया के साथ खड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया प्रभात झा जी हमसे बात करने के लिए। लेकिन ये धमकी, इसका दूसरा नजरिया जरूर समझना होगा। जनमानस क्या सोचता है और उसका नतीजा सोशल मीडिया पर दिख रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है सपोर्ट अमीश देव में। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।